देखिए, जहाँ तक मूल्यांकन की बात है, हम 4 तारीख से 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का मूल्यांकन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहले आमतौर पे हमारे 42 स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर बनते थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ा के हमने 51 कर दी हुई है और इसमें लगभग 3210 टीचर जो हैं वो हमने एंगेज कर रखे हैं। इसमें मैट्रिक की परीक्षाओं के लिए 1550 टीचर अवेलेबल रहेंगे और प्लस 2 की परीक्षाओं के लिए 1660 टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ सर जो परीक्षा केंद्र में पहली बार बोर्ड ने एक नई पहल की है जिसमें महिलाएं ही जो स्पोर्ट एवेल्यूएशन करेंगी, उसमें क्या रहेगा? हाँ, एक नई हमने शुरुआत की है, एक ऑल विमेन स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर बनाया है। एक्चुअली होता क्या था, पहले जो बोर्ड की महिला अधिकारी हैं उनको स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर्स पे नहीं भेजा जाता था, लेकिन इस बार हमने एक नई पहल की है। इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनियारा में जो लोकेटेड है वहाँ पे हमारा स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर है, उसमें ऑल वुमेन स्टाफ बोर्ड की तरफ से डिप्यूट किया गया है। कितना स्टाफ जो है इसमें? बोर्ड की तरफ से 4 महिलाएं उसमें लगाई गई हैं और टीचर्स लगभग उसमें 37 होंगे। इसके साथ बात करें तो नकल के अभी जो हाल में परीक्षाएं संपन्न हुई है, कितने मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और कब तक इन स्टूडेंट को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा? देखिए, नकल के मामले जो हैं उसमें मैट्रिक में हमारे पास लगभग 13 केसेस प्राप्त हुए हैं और प्लस 2 की अगर मैं बात करूं तो 34 केसेस प्राप्त हुए हैं, टोटल 47 केसेस हैं। तो यूएमसी के केसेस जो होते हैं उनको देखने के लिए एक कमेटी बोर्ड द्वारा जो है वो गठित कर दी गई है और इसमें कमेटी जब मिलेगी तो वो फिर इन स्टूडेंट्स को टाइम देगी अपना पक्ष रखने के लिए। क्या प्रयास बोर्ड के रहेंगे कि जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए और कब तक बोर्ड के प्रयास है कि घोषित कर दिए जाएंगे परिणाम? तो मैंने जो पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया है कि हमारा, क्योंकि एक तो इलेक्शन आ रहे हैं और वैसे भी कुछ हमने इंटरनल चेंजेस किए थे, कुछ हमने ऐप ऐसी बनाई है जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम रिजल्ट जल्दी दे पाएंगे और जिस तरीके से बोर्ड की प्रक्रिया चली हुई है तो मुझे लगता है कि मई के पहले सप्ताह में हम रिजल्ट्स दे पाएंगे। सर, ऐप का जिक्र किया है, किस तरह की ऐप है और किस तरह ये काम करती है? क्योंकि आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी इसको सफल ट्रायल किया था। अब क्या इसका जो उपयोग है वो फाइनल एग्जाम की चेकिंग में भी किया जाएगा और किस तरह की ऐप है, थोड़ा सा बताएं कि कैसे काम करेगी? नहीं, ये हाँ, इसका अपना जो हमारा जो परीक्षण था इसका वो हमने सप्लीमेंट्री एग्जाम में किया था और सफल रहा था और 15 दिन में हमने सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट निकाल दिया था। तो ये ऐप बेसिकली बनाई गई है जो हमारे जो स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर है वहाँ पे किस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसको सिस्टम में फीड किया जाता है। तो पहले ये प्रक्रिया होती थी कि वो सारी जो अंक तालिकाएं हैं उनको इकट्ठा करके बोर्ड में लाया जाता था स्पॉट इवैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद और लगभग 20 से 25 दिन का समय उनको फीड करने में लगता था। लेकिन ये जो ऐप है इसके जरिए हम स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर पे ही जैसे जैसे हमारी इवैल्यूएशन चलेगी तो उसके साथ साथ ही हम ये मार्क्स जो है वो फीड कर पाएंगे। सर, एकलव्य मॉडल स्कूलों की परीक्षा भी जो है आयोजित की जानी है, कितने जगह पे ये आयोजित होगी और कितनी एप्लीकेशन जो है बोर्ड को इस संदर्भ में प्राप्त हुई? इसमें लगभग 800 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई हैं। ये 4 स्कूल होते हैं, 150 इसमें सीट्स हैं और सेंटर्स का भी हमने डिसाइड नहीं किया क्योंकि अभी वो उसका एनालिसिस बाकी है कि 800 एप्लीकेशन किस किस जगह से हमें आई है। बट आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पिछली बार हमने इसमें 10 सेंटर बनाए थे, तो इस बार देखेंगे किस जिले से कितनी एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, उस हिसाब से सेंटर्स बनाए जाएंगे और 28 अप्रैल को ये परीक्षा करवाई जाएगी। इसके अलावा सर, अभी हाल में जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं संपन्न हुई है, बोर्ड के ध्यान में ऐसे भी सेंटर आए हैं जहां पर नकल से संबंधित गतिविधियों की जो फुटेज है बोर्ड ने अपने पास मंगवाई हो? जी हाँ, ऐसे लगभग 7 से 8 सेंटर्स ऐसे हैं हमारे पास जिनकी या तो हमें जनरल पब्लिक के माध्यम से या एसडीएम्स के माध्यम से या किसी और माध्यम से हमें ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज की जा रही थी अनफेयर मीन्स की। तो उन परीक्षा केंद्रों से हमने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है और एक कमेटी गठित की है। जल्दी ही कमेटी अपनी जांच करके सीसीटीवी फुटेज पे हमें अपनी रिपोर्ट देगी। सर, बात करें तो अभी जो वंचित रह गए हैं, 10वीं की बात हो चाहे 12वीं की, जो स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था जो है वो रहेगी बोर्ड के? ऐसे छात्रों के लिए हमने सबसे पहली बात तो ये है कि हमने 24 तारीख तक का हमने समय दिया था कि कोई भी छात्र जो परीक्षा देने से वंचित
एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो हमें विभिन्न माध्यमों से एप्लीकेशनें आई हैं। लगभग 38 से 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। तो वो अभी हमारी लिस्ट कंसोलिडेट हो रही है। कंसोलिडेट होने के बाद जल्दी ही इनकी डेट शीट जारी की जाएगी। प्लान है सर, कब तक ये परीक्षाएं आयोजित? इनकी परीक्षाएं हम इसी अप्रैल माह में ही करवाएंगे और योजना यह है कि इनका रिजल्ट भी साथ में ही निकाल दिया जाएगा। सर एक और महत्वपूर्ण विषय है, दूसरी से लेकर 5वीं तक संस्कृत विषय जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बोर्ड की ओर से। अभी जो है अब इसको लेके किस तरह का फैसला हुआ है संस्कृत विषय के संबंध में? इसमें देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट करना देना चाहता हूँ। इसमें दूसरी से नहीं बल्कि तीसरी, चौथी, 5वीं ये 3 कक्षाओं के लिए संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए पास्ट में बोर्ड की तरफ से निर्णय हुआ था और संस्कृत की एक पाठ्य पुस्तक भी जो है वो बोर्ड द्वारा सर्कुलेट की गई थी। लेकिन फिर बाद में जो इसमें जो टीचर्स की अवेलेबिलिटी का समस्या सामने आई थी और फिर हमने सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे कि इसमें क्या इसको आगे बढ़ाया जाना है, इस कार्यक्रम को, या नहीं। तो सरकार के दिशा निर्देश अब हमें प्राप्त हो गए हैं और सरकार ने सीधे तौर पर दिशा निर्देश ये दिए हैं कि जो संस्कृत विषय है वो 6ठी कक्षा से ही पढ़ाया जाएगा। तीसरी, चौथी, 5वीं के लिए जो भी प्रक्रिया बोर्ड की चल रही है पाठ्य पुस्तकें बनाने की, उसको बंद कर दिया गया है और तीसरी की जो पाठ्य पुस्तकें पहले से बन चुकी थी उनको लाइब्रेरीज को भेजने का निर्देश दिया गया। टैट की परीक्षाओं का भी आयोजन होगा बोर्ड द्वारा, तो कब ये परीक्षाएं होंगी, किस तरह का शेड्यूल इसमें रहने वाला है? देखिए, टैट की परीक्षाएं हम 2 बार करवाते हैं, जैसे आपको पता ही है। एक बार जून में परीक्षाएं होती हैं और एक बार हम नवंबर में करवाते हैं। तो जो जून की परीक्षाएं हैं वो आपकी 22 जून से शुरू हो जाएंगी और 2 जुलाई तक चलेंगी। और अगर मैं नवंबर की परीक्षाएं की बात करूं तो उनकी भी हमने डेट डिसाइड कर रखी है। 15 नवंबर से वो परीक्षाएं शुरू होंगी और 26-12 तक चलेंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।